हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा में मारुति कंपनी लगभग 1000 एकड़ में एक विशाल औद्योगिक फैक्ट्री स्थापित कर रही है। इसी मेगा प्रोजेक्ट के आसपास सेम बिल्डर इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। इनमें पीवीजे प्रोजेक्ट एक प्रमुख नाम है, जो करीब 15 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहा है। पीवीजे प्रोजेक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक ने बताया कि उनका लक्ष्य उद्योगपतियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने उद्योग को आसानी और सुरक्षा के साथ चला सके। उन्होंने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार से अनुमोदित है। अभिषेक ने बताया कि फेज 1 लगभग पूरी तरह से बुक हो चुका है और कंपनी जल्दी फेज 2 लॉन्च करने जा रही है। प्री लॉन्च के दौरान प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि टाउनशिप में गुणवत्तापूर्ण सड़कें, विश्वसनीय पानी की सप्लाई और पर्याप्त ग्रीन बेल्ट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि भविष्य में कोई पर्यावरणीय समस्या न हो। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में अग्रवाल जी ने क्या कहा। नेटवर्क पर अभी हम उपस्थित है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में खरगोदा में नाहरा नारी रोड के ऊपर। यहाँ पर एक पीवीजे ग्रुप के द्वारा एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स काटे गए हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमारा कैमरामैन दिखा रहा है आपको पीछे, ये जो सामने मेन रोड है, ये रोड बहादुरगढ़ से आ रहा है और इस तरफ सोनीपत जा रहा है। अगर हम यहाँ से बात करें तो बहादुरगढ़ का जो मेट्रो स्टेशन है केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो यहाँ से मारुति की फैक्ट्री बन रही है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया हरियाणा के बीच में, जिससे कि हरियाणा की तस्वीर बदलने वाली है, वो यहाँ से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पीवीजे ग्रुप के द्वारा इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे गए हैं। आज यहाँ पर इन्होंने एक सेमिनार रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में कस्टमर यहाँ पर आए हैं, गाड़ियाँ आई हैं, और ये जो लोग हैं ये यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं बड़ी संख्या के बीच में यहाँ पर प्लॉट बुक कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी यहाँ पर प्लॉट का रेट है वो सिर्फ 45,000 रुपये रखा गया है। जबकि अगर हम IMT की बात करें, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बीच में जो है रेट 65,000 रुपये गज रखा गया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो पीवीजे ग्रुप है उसके द्वारा किस प्रकार यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत संख्या के बीच में अभी जो यहाँ पर क्लाइंट्स बैठे हुए आकर, और यहाँ पर ये लोग जो है प्लॉट्स को बुक कर रहे हैं। जानते हैं जो इसके ऑनर है पीवीजे ग्रुप के, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट लाया गया है इसके बीच में क्या क्या सुविधाएं रहने वाली हैं और किस प्रकार के यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं ये यहाँ पर काटे जा रहे हैं। क्या क्या यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या सुविधाएं जो है पीवीजे ग्रुप के द्वारा दी जाएंगी। यहाँ पर जो है पीवीजे ग्रुप के द्वारा होटल के लिए साइट छोड़ी गई है, क्योंकि कल को जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होगा तो यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, तो जो लोग आएंगे उनको रहने के लिए व्यवस्था भी चाहिए। तो पीवीजे ग्रुप के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि एक ही कैंपस के बीच में हर प्रकार की जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा सके। अब हम आपको वो एरिया दिखा रहे हैं जहाँ पर की प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है। वैसे तो जो ये पीवीजे प्रोजेक्ट्स है ये 50 एकड़ के बीच में से माफ करना बनाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये 15 एकड़ के बीच में इसको कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड प्लानिंग के द्वारा अप्रूव किया हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो बिल्कुल सुरक्षित प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। आपका जो यहाँ पर पैसा लगेगा वो पैसा आपका बिल्कुल सुरक्षित है। किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि जगह जगह पे प्लॉटिंग कर दी जाती है लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट से परमिशन है और ये जो आपका यहाँ पे पैसा लगेगा बिल्कुल सुरक्षित है। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि दूर तक जो है इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है, और यहाँ पर जो यहाँ सड़कें बनेगी और जो यहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी, सीवरेज वगैरह डलेगा, सब कुछ जो होगा उसके लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है पीछे की पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ पर मटेरियल आना शुरू हो गया। बहुत जल्दी जो है यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं पीवीजे प्रोजेक्ट के द्वारा देनी है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी और वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएंगी। जैसे जैसे प्लॉट बुक करते रहेंगे वैसे वैसे उनको पोजीशन यहाँ पर दे दी जाएगी। बात करेंगे प्रवीण अग्रवाल जी से कि इस प्रोजेक्ट के बीच में जो पीवीजे
प्रोजेक्ट्स के द्वारा यहाँ पर ये एक लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बीच में क्या क्या सुविधाएं रहने वाली हैं और क्या इसमें ऐसा विशेष है कि जो लोग यहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, ये जो आपका पीवीजे ग्रुप के द्वारा एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो कि 50 एकड़ में रहने वाला है, लेकिन अभी आपने 15 एकड़ में स्टार्ट किया है और इसको जिस गति के साथ आप डेवलप कर रहे हैं, सर आपकी क्या सोच है, क्या विजन है और इसके बीच में क्या खास रहने वाला है जो यहाँ पर इन्वेस्टर है उनके लिए। जी, नमस्कार सभी व्यूअर्स के लिए आपको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। ये जो एरिया है दिल्ली के सबसे नज़दीक जो इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट IMT खरखौदा के अंदर डेवलप कर रही है, जिसमें करीब 3200 एकड़ के अंदर इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया फेज 1 में। उसमें 900 एकड़ में मारुति का प्लांट ऑपरेशनल हो गया है, इसमें 800 एकड़ में मारुति है और 100 एकड़ में सुजुकी कर रही है। इसके आसपास के अंदर क्योंकि वहाँ पर बजट बहुत है और अलॉटमेंट के थ्रू मिल रहा है, तो काफ़ी हैवी डिमांड थी यहाँ पर कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाए और जिसमें 1-on-1 हमें फैसिलिटी भी मिल जाए। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर एक 50 एकड़ लैंड हमारे पास थी जिसको हमने डेवलप करने का प्लान किया। पूरी तरीके से कन्वर्जेंस यहाँ पर ले लिए गए हैं और 15 एकड़ में फेज 1 हमने लॉन्च किया है। 538 गज से प्लॉटिंग स्टार्ट करी, 2420 गज तक के प्लॉट्स हैं, चौड़ी सड़कें हैं, 80 फीट की वाइड रोड्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इसके अंदर हम लोग लगा के दे रहे हैं, बढ़िया रोड्स, पूरी डिमार्केशंस, एवरी फैसिलिटी हमारे पास। इसमें एक 80 रूम्स का होटल का कमर्शियल प्लॉट भी है, वो भी हम लोग बना रहे हैं। मारुति से रेडिसन से हमारी बातचीत चल रही है, वो बहुत जल्द मिलेगा। तो इन्वेस्टर को दिल्ली के नज़दीक जो एक इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उसके लिए एक आइडियल लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन है, प्राइजेस बहुत अफोर्डेबल हैं। जनवरी में हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे, अभी प्री लॉन्च चल रहा है, तो जनवरी में लॉन्च करेंगे और आप कल को देखेंगे कि इन्वेस्टर्स भी इसमें हमारे पास बहुत आ रहे हैं क्योंकि प्राइस एप्रिसिएशन बहुत हाई देखने को मिलेगा। तो सर, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये हरियाणा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है? जी, हरियाणा गवर्नमेंट से सारे अप्रूवल्स हैं हमारे पास में, सभी तरह के अप्रूवल्स हम ले चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो हम इसमें और 35 एकड़ के अंदर अप्रूवल की फाइल लगी हुई है। टोटल इसको 50 एकड़ का करने का हमारा प्लान है। तो सर, जो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर जो आप ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं, तो इसके बीच में सर जैसे जो इलेक्ट्रिकल सिटी है और बाकी जो सुविधा है वो किस प्रकार है हमें प्रोवाइड होगी? देखिए, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम लोग इसके अंदर, वो पूरी लाइनें हम डाल के दे रहे हैं, वाटर लाइन्स हम लोग डाल के दे रहे हैं, सभी तरह की जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए सुविधाएं चाहिए वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ आ रहे हैं वो रेंटल इनकम भी ले सकते हैं, यहाँ पर अपना शेड डालें, इंडस्ट्री लगाएं, हम उनको रेंटल भी प्रोवाइड करा के दे रहे हैं, एग्रीमेंट्स हम करा के देंगे जी। तो सर, जैसे कि मैंने देखा है कि मैं HMT पिंजौर भी मैंने विजिट किया था, वहाँ देखा था तो वहाँ पर नहीं जीटर ट्रैक्टर बनता, लेकिन बहुत सारे एंसिलरी यूनिट आती हैं जिनको की जगह चाहिए होती है मिलने के लिए। तो सर, आपको लगता है कि इस प्रकार की जैसे इंडस्ट्री हम देखते थे और कि अगर साउथ इंडिया से भी लोग सप्लाई किया करते थे जी, तो ऐसे भी प्रोजेक्ट कुछ आएंगे यहाँ पे? जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उनकी जितनी भी डिस्टिलरी सब्सिडी यूनिट्स हैं उनके लिए आइडियल प्लेस है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ पर अभी जो 3200 एकड़ के बाद 5800 एकड़ लैंड गवर्नमेंट ने और एक्विजिशन के लिए डाल दिया है, जिसमें प्लान किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर टोयोटा एंड महिंद्रा जैसी यूनिट्स आएंगी। मारुति हो गया, टोयोटा हो गया, महिंद्रा, ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। इनको सप्लाई करने वाली करीब 700 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। उनको इनका जो डिमांड रहता है, जैसे मारुति की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है कि 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के दायरे में वो यूनिट होनी चाहिए जो उनको सप्लाई करे, क्योंकि वो लोग माल को स्टोरेज नहीं करते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो मारुति से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है और हम जो दूसरा 5800 एकड़ है उससे हम 0 किलोमीटर की दूरी पे, यानी रोड के अपोजिट साइड में 5800 एकड़ लैंड एक्विजिशन में है और हम लोग रोड के दूसरी साइड में है। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, नारा नारी रोड पे पड़ता है ये। लडरावन विलेज हमारे बिल्कुल एडजॉइनिंग है और हमारा जो रोड है वो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन से मात्र 10 मिनट में आदमी पहुंच जाता है, क्योंकि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी। तो सर, आपको ये कहना है कि जो भी अगर यहाँ पर कोई विजिट करना चाहता है या कोई अपने अगर यहाँ पर जैसे कि होटल होगा, कल को जब ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएगी तो उसके बीच में लॉजिस्टिक भी आएगा, यहाँ पे मार्केट भी आएगी, सब कुछ आएगी, तो उनके लिए जो अप्रोचेबल है ये मेट्रो बिल्कुल साथ है, तो इसलिए जो ये आपका प्रोजेक्ट है ये बहुत सक्सेसफुल है, आपको ऐसा लगता है?
ये 100% सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। उसका रीज़न क्या है कि देखिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इंडस्ट्री को फेवर करती हैं। यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमारा जो ये एरिया है इसमें सारे मेजर हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें KMP को आप मान सकते हैं 334B से कनेक्ट हो रहा है, जम्मू कटरा हाईवे से कनेक्ट हो रहा है, UVR कनेक्ट हो रहा है। अभी जम्मू कटरा हाईवे का एक्सटेंशन भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है जो UVR को कनेक्ट कर देगा। हमारे प्रोजेक्ट से मात्र आधा किलोमीटर आगे है। तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्री को क्या चाहिए, माल रेडी होने के बाद में टाइम से पहुंच जाए और माल तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल टाइम से आ जाए। तो उसके लिए जो रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी वो बेस्ट है। अभी हम बात करेंगे अभिषेक जी से, जो जिनका कि बहुत बड़ा योगदान है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाने में। बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि आज ऐसी इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि अगर देश में हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे है। और जैसे कि हरियाणा के बीच में ये खरगोदा, अगर हम बात करें तो दिल्ली से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के बीच में पड़ता है। बहादुरगढ़ यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, जो मेट्रो स्टेशन है। हम अभिषेक जी से बात करेंगे कि कैसे इनके विचार आया, कैसे इन्होंने सोचा कि यहाँ पर ये एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहिए, जहाँ पे कि मारुति की फैक्ट्री आ रही है, जो कि यहाँ से मात्र 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि यहाँ मारुति की फैक्ट्री आ रही है और एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया ये बनने वाला है, सर आपके कैसे मन में आया कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल ऐसे यूनिट बनाई जाए जिसमें कि लोगों को रोजगार मिले? और जो ये आपका प्रयास है 50 एकड़ के बीच में आप करेंगे, 15 में कर रहे हैं, तो कैसे सोचा सर? नमस्कार। ये देखिए, मारुति का एक बहुत बड़ा प्लांट आया है यहाँ पे, 800 एकड़ में प्लांट है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। और उसके पास हमारी ज़मीन पड़ती है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो जब मारुति आती है तो मारुति के साथ ना उसके बहुत सारे छोटे वेंडर्स आते हैं, उनके L1, L2, L3, L4 कैटेगरीज के वेंडर्स है। बवाना यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे आती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन आती है फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। आपके KMP आपके बगल में, जम्मू कटरा हाईवे का एक्सटेंशन आपके बगल से गुजरता है, IMT का आपको पूरा सहयोग मिलता है। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जो हमने पहले मानेसर में देखा है, अब IMT सोना में हम देख रहे हैं। तो वैसे करके लोगों का रुझान देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड पे लोग आके अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आज का अभी हम कस्टमर देखते भी है तो वो आके यही बोलता है कि उनकी बवाना में या मानेसर में फैक्ट्रीज थी, मारुति के छोटे सप्लायर्स थे। अब अपनी मारुति के साथ साथ वो अपनी शिफ्टिंग भी देख रहे हैं। लोगों को यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट ग्रोथ मिला है। IMT के आने से यहाँ पे रेटों में बहुत उछाल आया है। वरना आज से 5 साल पहले इस इलाके में कुछ नहीं था। जब हमने जमीन ली देखी तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बट आज यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट 5-6 बड़े प्लेयर्स आ गए। उनो मिंडा आ गया, सुजुकी का 2 व्हीलर प्लांट की बहुत बड़ी फैक्ट्री आ रही है यहाँ पे, इसकी कंस्ट्रक्शन लाइव है। और अब हम अपना ये प्लॉट लेके आए। सर, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि आज जो आपका यहाँ पे एक सेमिनार लगाया गया है, अभी प्री लॉन्चिंग है आपकी तरफ से की गई है। अब बड़ी संख्या के बीच में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, हम पूछ रहे हैं, और बहुत सारे लोग बुक भी करा रहे हैं। क्योंकि जो ये आपकी साइट है एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर अप्रोचेबल है। जैसे आपने बताया बवाना इंडस्ट्रियल एरिया या नज़दीक है, सारे जितने नेशनल हाईवे यहाँ से जा रहे हैं, और जो बहादुरगढ़ मेट्रो है साथ में है। आप एक बहुत बड़ा एक जो होटल का प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं 80 कमरों का यहाँ पे, कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको सुविधा चाहिए होती है, उनको रहना होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप अगर 20-25 किलोमीटर के रेडियस में देखेंगे तो कोई अच्छा होटल है नहीं। आज मारुति के भी इंटरनेशनल, नेशनल जितने भी गेस्ट आते हैं उनके ऑल ओवर इंडिया से, वो उनको सोनीपत, मूथल यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये लोकेशन बहुत ही प्रोमिनेंट पड़ती है उनके लिए। हम एक अच्छा होटल लेके आएंगे यहाँ पे, जो एक 3 स्टार अबव कैटेगरीज हम कुछ डेवलप करेंगे यहाँ पे। और हमें बहुत इंक्वायरी उसकी भी आ रही है कि लोग हमसे होटल की ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। और हमें देख रहा है कि अगले 1-2 साल में हम ये प्रॉपर्टी बिल्ड करके कंप्लीट कर लेंगे। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे जो कि एक इंडस्ट्रियल जोन के बीच में एक जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे सीवरेज ट्रीटिंग प्लांट है, यहाँ पे आप सोलर का भी लिया है आपने, सीवरेज भी दे रहे हैं आप, पानी की सुविधा दे रहे हैं, बिजली की सुविधा दे रहे हैं। सर, और क्या क्या सुविधाएं आप बनानी पड़ी? जैसे आप ग्रीन बेल्ट भी छोड़ रहे हैं पोल्यूशन की नजर, कि कल को इस एरिया में अभी तो पोल्यूशन नहीं, अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो आपने उसको लिए भी विजन रखा है। तो सर आगे क्या क्या इसमें और सुविधा है? तो देखिए,
अब यहाँ पे हमारा सिंपल सा थिंकिंग प्रोसेस ये है कि अगर हम अच्छा चीज बनाएंगे तो लोगों को पसंद आएगा, हमारा नाम बेटर होगा और हम कोई भी डेवलपमेंट ना हल्की नहीं करना चाहते। आज हमारे आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन आप हो रखी है, अगर आप इसको ठीक से देखें तो हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट को प्लान किया हुआ है। हम सीसी की रोड दे रहे हैं, अच्छी बाउंड्री वॉल कंप्लीट करके देंगे, 2.5 मेगावाट का पावर लेके आ रहे हैं। हमारी जरूरत भी नहीं है 2.5 मेगावाट की लाने की, पर हम लेके आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट आएगी। एसटीपी की रिक्वायरमेंट 90 KLD की थी, हम 150 KLD का प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि कल जब लोग आएंगे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, उनको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाते हो तो वो सिर्फ जमीन ही रह जाती है। हम चाहते हैं कि हमारा ये पहला फेज है, हम कम से कम 3 फेज और लेके आना चाहते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको अच्छा बनाना है तो हमें यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट करना पड़ेगा और यही हमारी उम्मीद है कि हम अच्छा डेवलपमेंट करें यहाँ पे। अभी जैसे कि हमें अभिषेक जी ने बताया कि यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं रहने वाली है जो कि एक इंडस्ट्री के लिए चाहिए और इनकी पूरी कोशिश है। इनका कहना है कि अभी इनका ये फेज 1 है, इसके बाद ये फेज 2 और फेज 3 लेके आएंगे और ये चाहते हैं कि इस प्रकार की यहाँ पर डेवलपमेंट की जाए ताकि जो भी यहाँ पर बायर आए, जो भी इसको खरीदे, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए, जो अपनी इंडस्ट्री यहाँ डेवलप करना चाहता है या बिल्ड करना चाहता है, तो उसको यहाँ पर हर सुविधा मिले। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, खरगोदा, हरियाणा, सोनीपत।